हाय दोस्तों, कैसे हैं। साहिल एजुकेशन पॉइंट रूली में आपका स्वागत है। अब हम लोग बात करते हैं, एक एनसीईआरटी का बुक मैथ है, एक्सरसाइज 15.1। उसका 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। यानी 50 पैसा का कितना सिक्का हो गया? 100। 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। 1 रुपये का कितना सिक्का है? 50। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं। 2 रुपये का 20 सिक्का और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का? पहला क्वेश्चन 50 पैसे का होगा, दूसरा 5 रुपये का नहीं होगा। इस क्वेश्चन का मूव समझिए। यानी एक पिगी बैंक में 50 पैसा का 100 सिक्का उसमें डाल दिया गया। 1 रुपया का 50 सिक्का डाले हैं, 2 रुपया का 20 सिक्का डाले हैं, 5 रुपया का 10 सिक्का डाले हैं और उस पिगी बैंक को उसमें हिला करके उसको उल्टा कर दिया जाता है और एक बिना देखे हुए सिक्का उठाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि वह 50 पैसा का होगा और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वह 5 रुपया का नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं हम। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 है। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं कि माना कि ये एक घटना है जिसमें 50 पैसे का सिक्का, जिसमें 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता है। यानी 50 पैसा का सिक्का आएगा। तो 50 पैसे के सिक्का की संख्या कितनी है? 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है? 100 है। देखिए, 50 पैसे के सिक्के की संख्या 100 है, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 50 है, 2 रुपये के सिक्के की संख्या 20 है और 5 रुपये का 10 सिक्का है। 10 सिक्का है। कुल सिक्का हो गया आपका 180। तो 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या हो गया 100 और कुल संभव परिणामों की संख्या, यानी टोटल सिक्का कितना है? तो 50 पैसा का सिक्का तो 100 है, 1 रुपया का सिक्का 50 है, 2 रुपया का सिक्का 20 है और 5 रुपये का सिक्का 10 है। टोटल को जब हम जोड़ लेते हैं तो यह होगा 180। कितना होगा? 180। अब देखिए, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 100। कुल संभव परिणामों की संख्या 180 है। 180। अब इसको एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट दिए। अब 2 पचे 10, 2 नवा 18, यानी 5/9 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 5/9। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 रुपया का सिक्का नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, 10 का दूसरा क्वेश्चन नंबर है कि उसमें 5 रुपया का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता है। 5 रुपया की सिक्का नहीं आने की प्रायिकता है, यानी 5 रुपया वाला सिक्का नहीं होगा। तो कुल 5 रुपया वाला सिक्का कितने हैं? यानी टोटल सिक्का तो आपके पास 180 न है और उसमें से हम घटा देंगे 5 रुपया वाला सिक्का का इतना है, 10 सिक्का है 5 रुपया वाला, तो घटेगा 180 में से 10 तो हो जाएगा आपका 170, नहीं तो 180 है। तो अब हम आंसर लिख दें। आंसर लिख दें हम, तो हो जाएगा आपका कुल संभव ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 170 और कुल संभव परिणामों की संख्या 180। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया आपका 17/18 आंसर। ये हो गया 17/18। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, 11 नंबर का क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है।
दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छिक से उसे देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4 में देख रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। नर मछली के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए नर मछली की संख्या कितनी है 5 और मादा मछली की संख्या है 8। टोटल मछली कितना हो गया 13। तो अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए माना कि ये एक घटना है जिसमें नर मछली आने की प्रायिकता है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी नर मछली कितने हैं 5 है। ई के अनुकूल ई के संभव कुल परिणामों की संख्या यानी कुल मछली कितना है। तो नर मछली तो 5 है और 8 जो है मादा मछली है। तो 8 और 5 13 हो गया। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 5 और कुल संभव परिणामों की संख्या 13। ये आंसर आपका निकल गया। तो दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।